शंभुभूतितेन भूतले संबंध सज्ञान विभूतसा विराधितं येन विधुम्बतात्मा छपा क्रीडी गुणोत्करे करे नमोरिहिंताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो लोयशविसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जाटवान नेमिना स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की बोले परम पूज्य आचार्य संघ की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बंधु नमोस्तु शासन। स्वामी के शासन में हम सब रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृत। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। सत्य को समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए, सत्य में जीने के लिए, सत्य को अपना स्वरूप बनाने के लिए सत्य समझना पड़ेगा। जब तक सत्य को नहीं जाना तब तक सत्य को नहीं जान सकते। जब तक सत्य को नहीं जाना तब तक सत्य को नहीं जान सकते हो। जो सत्य को जानता है, सत्य को पहचानता है, सत्य को स्वीकारता है, वो सत्य पर जी सकता है। मुमुक्षु सत्य को समझिए। सद्द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत्य है। जो सत्य है वो सत्य है, वो सत्यभूत भी है, असत्यभूत भी है। सत्य है, सत्यभूत, सत्य है, सत्यभूत भी है, असत्यभूत भी है। 6 द्रव्यों का समूह सत्य है। 6 द्रव्यों के समूह में मात्र सत्व एक जीव द्रव्य है। बाकी के 5 द्रव्य असत्व है। 5 सत्य असत्व है। चैतन्य सत्व है। सत्य यानी जीव, प्राणी, भूत, ज्ञानी, ज्ञ,
क्षेत्रज्ञ, आत्मज्ञ, आत्मा, चैतन्य, जंतु, ये सभी सत्व के नाम है, जीव के नाम है। अजीव को समझने के लिए जीव को समझना पड़ेगा, अजीव को समझने के लिए जीव को समझना पड़ेगा, और जीव को समझने के लिए अजीव को समझना पड़ेगा। जितनी शक्ति संपन्न है वह जीव है, अजड़त्व भूत है वो जीव है, जड़त्व भूत है वो अजीव है। जीव का पुरुषार्थ चारों ओर दिखाई देता है। जो जो तुमको लोक में दिख रहा है स्याह सब जीव है। जो जो तुमको लोक में दिख रहा है स्याह जीव है। अब स्याह जीव क्यों कहा? पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जल का एक, ये सब तुमको जो दिख रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, इन सब में जीव है। इसलिए ये सब जीव है। जो सूखी लकड़ी पड़ी है मित्र, वो जीव का है। धूल पड़ी है, जीव का है। जीव संज्ञा से शून्य कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक के दाने हैं, लोहा है, सब जीव का है। जीव के बाहर कुछ नहीं है। जीव है एक दृष्टि। दूसरे दृष्टि में आप जाएंगे, हे मित्र, सब जीव को छोड़ दीजिए। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये चार द्रव्य अमूर्तिक हैं। अमूर्तिक हैं, अजीव है। अजीव है, अमूर्तिक है। पुद्गल द्रव्य अजीव है, मूर्तिक है। लोक की जो रचना है ये किसके बल पर है? ईश्वर के बल पर, भगवान के बल पर। श्रद्धाओं को श्रद्धा तक ही रखना चाहिए। श्रद्धाओं को वस्तु व्यवस्थात्मक श्रद्धा होना चाहिए। वस्तु व्यवस्थात्मक श्रद्धा जिसकी है वो न भ्रांत होगा न भ्रांत करेगा। पुनः पुनः सुनना, वस्तु व्यवस्थात्मक श्रद्धा जिसकी होगी भ्रांत न होगा न भ्रांत करेगा। वस्तु शून्य श्रद्धा होगी, वह पुरुष, वह व्यक्ति, वह स्त्री, वह नपुंसक जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, ऐसी बातें खड़ी करके अज्ञ प्राणियों को अज्ञानता का खूंटा देके चला जाएगा। कभी भी आपको शुभ निर्णय नहीं है जिसका, उसकी व्याख्या नहीं करना। आभास हो रहा है, आभास हो रहा है डॉक्टर जितेंद्र, आभास हो रहा है। आभास सत्य कहां होता है? आभास हो रहा है, आभास सत्य कहां होता है? ततो अन्यतदाभास। आभास तो अन्यत होता है। निसंग सागर को आभास हो गया कि मेरे बगल में कोई देव बैठा हुआ है। अपने आभास को अपने पास रखिए। इस आभास को आप देश के श्रावकों बीच में मत कहिए। आभास है आपका। चित्त प्रतिभास जो होता है वो व्याख्यान का विषय नहीं बनता। चित्त प्रतिभास होता है वो व्याख्यान का विषय नहीं बनता है। तो आभास व्याख्यान में क्यों ला रहे हो?
आभास, जैनाभास, देवाभास, देवाभास पंकज से पानी जा रहा था, एक जंगल में उसने ठूंठ को देखा, वो डर गया, डर गया। उसने देखा कोई मनुष्य खड़ा है, पुरुषाभास। ये क्या हुआ? पुरुषाभास। कोई व्यक्ति नंगा खड़ा हुआ था, कोई व्यक्ति नंगा खड़ा हुआ था। जोत से देखता दूर से, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। पास में गया, क्या देखता है? मुनि मुनित्वभास, न पिच्छी न कमंडलू न कोई वीतराग भाव। एक पागल पुरुष कपड़े उतारे खड़ा हुआ था, मुनित्वाभास, मुनि आभास। और मुंडली दीक्षा के उपरांत भी स्वानुभूति का वेदन नहीं है तो मुनित्वाभास। पिचकारी का आनंद उसे आता है जिसमें रंग भरा है। पिचकारी का आनंद वो लेता है जिसके हाथ में पिचकारी में रंग भरा है। दुकान पे टंगी पिचकारियों का आनंद दुकानदार नहीं लेता, वो तो अपनी व्यापार का आनंद लेता है। पिचकारी का आनंद कौन लेगा? जिसके हाथ में रंग भरा हुआ है, वो पिचकारी। हो मित्र, होली की पिचकारी भी तभी आनंद देती है जिसमें रंग भरा होता है। मुनि के मुनिपनी का आनंद तभी आता है जिस स्वानुभूति का आनंद भरा होता है। कल्याणकों को वही जीव प्राप्त करता है जो जगत के कल्याण से शून्य हो जाता है। कल्याणकों को वही प्राप्त होता है, कल्याण हो जाए, कल्याण का विकल्प ना आए, उसी का पंचकर्णक होता है। जब तक जगत के कल्याण का भी राग सताता रहेगा तब तक तुम कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और जब तक कल्याण का राग नहीं आएगा तब तक भी तुम पंचकर्णक प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब 16 कण भावना भाता है जीव, तब ज्ञानियों दर्शन विशुद्धि से लेकर के अंतिम भावना तक, प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना जिसके पास है, श्री धवला जी पुस्तक नंबर 8। श्री धवला जी पुस्तक नंबर 8 में 16 कण भावनाओं की व्याख्या है। वहां पर प्रथम भावना है तो 15 भावना रहेगी, और प्रथम भावना नहीं है तो 15 भावना एक भी नहीं स्वीकार की जाएगी। जिसका दर्शन ही विशुद्ध नहीं है उसके कोई भी भावना नहीं हो सकती। जीव सोचता है मैं जगत के पर करुणा करता हूं, जगत पर दया करता हूं, सभी जीवों का उपकार करता हूं, तो गुरुजी मेरे अंदर तीर्थंकर तो जन्म लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। आप तो ये बताइए, आपको तत्वात् पर श्रद्धा है कि नहीं? आप ये बताइए निज आत्मा पर श्रद्धा है कि नहीं? आप ये बताइए निगोदियम भगवान देखने की आंख तुम्हारी खुली कि नहीं? ओ मित्र, नाली के कीड़े में तुम भगवान देखना जानते हो तो तुम्हारी दर्शन विशुद्धि बन सकती है। सिंह को भी मारने के परिणाम जिसके न हो, शत्रु के प्रति भी शत्रु भाव न हो, मित्र के प्रति भी मित्र भाव न हो, शत्रु के प्रति शत्रु भाव न हो, मित्र के प्रति मित्र भाव न हो, माध्यस्थ भाव जिसके पास होगा वो दर्शन विशुद्धि को प्राप्त कर सकेगा। मित्र पर मित्र भाव होगा तो राग होगा, शत्रु पर शत्रु भाव होगा तो द्वेष होगा। वो अनंतर मंदिर राग देश के साथ जो जिएगा वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकेगा? सम्यक दृष्टि होने के लिए प्रमाण छोड़ना पड़ता है। चुनौती है जगत के संपूर्ण धुरंधर ज्ञानियों को सोते सोते सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले।
चुनौती है जगत के संपूर्ण धुरंधर ज्ञानियों को, भगवान ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी पर्यंत अनंत अनंत 24 में कोटि कोटि जीव हुए हैं, उन सबको चुनौती है कि सोते सोते सम्यक दर्शन प्राप्त कर सको। कभी सोते सोते सम्यक दर्शन नहीं होता। जब भी सम्यक दर्शन होगा तो जागृत अवस्था में होगा। सोते सोते सम्यक दर्शन नहीं होता, असंगी को सम्यक दर्शन नहीं होता, अपर्याप्त को सम्यक दर्शन नहीं होता है। हे मित्र, प्रथम सम्यक प्राप्त करना चाहते हो तो जागना पड़ेगा। जागृत पुरुष से पाप भी तो वो संभल सकता है, और स्वप्न में पाप हुआ तो संभल नहीं सकता। इसलिए जिनको ज्ञानी बनना है, जिनको ज्ञानी बनना है, भगवान बनना है, उन्हें निद्रा जयी बनना पड़ेगा। जब तक निद्रा जयी नहीं होगा तब तक जिन नहीं बन सकता। जब तक निद्रा जयी नहीं होगा तब तक जिन नहीं बन सकता है। निद्रा क्रम का नोक्रम खोजना चाहिए। निद्रा क्रम का नोक्रम खोजना चाहिए। निद्रा क्रम का नोक्रम क्या, ऐसे समझिए आप। जैसे स्त्री बनने के लिए स्त्रियों से लड़ो, स्त्रियों से कपड़े पहनो, स्त्रियों से लंबे लंबे बाल रखो, स्त्रियों जैसी भाषा बोलो, बनावटी आवाज निकालो। हे मित्र, 24 घंटे मात्र स्त्रियों के साथ रहना, ये मित्र स्त्री वेद कर्म का नो कर्म है। और लड़ो स्त्रियों से। पंकज कभी देवी से लड़ना नहीं, ये स्त्री कर्म का नो कर्म है। कहना भाई अपना देख लो, आप समझ लो, लेकिन मुझे भविष्य में पुरुष पर्याय छोड़ करके स्त्री नहीं बनना है। और मायाचारी करना स्त्री बनने का बड़ा सिद्धांत सुंदर है ये। इसी प्रकार से मित्र, नपुंसक बनने के लिए जो जीव असीमित भोग भोगता है, जो जीव अनुचित स्थानों से भोग भोगता है, जो जीव अंगों का छेदन भेदन कराता है, जो जीव गर्भपात कराता है, जो जीव मित्र अपने अंगों का शल्य क्रिया करा करके गर्भ धारण ना कर सकूं ऐसे काम करवाते हैं, करवाते हैं, अनुमोदना करते हैं, ये सभी नपुंसक बनने वाले जीव हैं। गर्भाशय का नाश करने वाले भविष्य में तुमको रोना पड़ेगा। आपकी भाषा में नसों को नष्ट कर रहे हैं, ये सब भविष्य के नपुंसक बनने वाले जीव हैं। इस लोक में सर्वाधिक संख्या किसी की है तो नपुंसकों की है। 3 लोक में सर्वाधिक संख्या किसी की है, जीवों में नपुंसक भेद की है। बोले गुरुजी यहां तो कम दिखते हैं किन्नर, मात्र इतने ही किन्नर नहीं गिनो आप। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, नारकी और सम्मूर्छन ये नियम से नपुंसक ही होते हैं। एक इंद्र से विकलेंद्र तक के जीव, एक इंद्र से विकलेंद्र जीव, ये सब क्या है? नपुंसक। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जीव नपुंसक। नारक सम्मूर्छन नपुंसकानि, नार की सम्मूर्छन, ओहो कितनी वनस्पति, बड़पति का यह अड़ंता अनंता अनंत वनस्पति का है। प्रमोद भैया अपने मित्रों से कह देना, यही नहीं है कि जैन कुल में जन्मे होंगे तभी आप उन्हें मित्र बनाते। यदि मित्र बनाते हो तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। अपने मित्रों से कहना, हे मित्र, अपन एक साथ बैठकर पान चबा लेना, इतनी मित्रता नहीं समझते हैं। एक साथ जाके मिठाई खा के इतनी मित्रता नहीं है। हाथ मिला लेना, यही मित्रता नहीं है। एक दूसरे घर में बैठ के इतनी मित्रता नहीं है। हमने आपको मित्र बना के रखा है तो इस भव में तुम अच्छे हो, अगले भव में अच्छे रह पाओ, ऐसा मित्र बना के रखना। जो मित्र अंशुल वेश्यालय ले जाए, जो मित्र
मित्र मंत्रालय ले जाए, जो मित्र जो आपको अश्लील कार्यों में ले जाए, सिनेमा हॉल ले जाए, उसे मित्र मत समझो। मित्र वो है जो सिनेमा हॉल से हाथ खींच करके जिनालय ले जाए, निर्गुण गुरु चरणों में ले जाए, अरहंत के चरणों में ले जाए, सिद्धों की आराधना कराए, कल्याण महोत्सव में तुमको लेके जाए, उसे अपना मित्र स्वीकार करना। अहो मित्रों, तो कभी जितेंद्र भैया जब जिनदेव की वंदना आप करते हो, जिनवाणी सुनते हो, नादिनी का एक विवाह भारतीय सेना का सैनिक महात्मा सुब्रत सागर जी, नादिनी का एक विवाह महाराष्ट्र का भारतीय सेना में सैनिक, उसकी ड्यूटी थी जम्मू में, कश्मीर में। छुट्टी लेके आया, आंखें सजल, नेत्र में पानी, आंखें सजल। कहता है स्वामी, हमारा जीवन ऐसा है, जियो तो पूरा जी सकते हैं, नहीं तो किस दिन जा सकते हैं, कोई नियत नहीं है। छुट्टी मिली है, मुझे मालूम चला आपका चातुर्मास यहाँ पर है, परघान करने खड़ा हो गया। आहार दान किया, भगवान का अभिषेक पूजा की। कहता स्वामी, हम तो देश की सीमा में खड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई, तो हीन भावना मत जाना, तुम हीन भावना मत जाना। आप देश की रक्षा कर रहे हो, हम भी देश की रक्षा कर रहे हैं। आप देश के लोगों की भूमि की रक्षा कर रहे हो, देश के दूसरे के प्राणों की रक्षा कर रहे हो, तो साधु जन देश के जीवों के मित्र कर्मों से रक्षा कर रहे हैं। योगी जन देश की विष्णु से रक्षा कर रहे हैं। योगी जन आज इस सभा में मैंने प्रश्न किया, भाई कितने लोग गुटखा खाने का नियम ले रहे हैं? ले लो जरा, सब गुटखा खाएंगे, हाथ ऊपर करना। अरे मैं आपको नियम दे रहा हूं, गुटखा खाने का नियम, हाथ ऊपर करना। कितने लोग गुटखा नहीं खाना चाहते? हाथ ऊपर करना। वो जो खाते हैं छोड़ दो। यदि इतने लोगों ने गुटखा छोड़ दिया, इतने लोगों ने गुटखा छोड़ दिया और प्रत्येक धर्म में ऐसे गुटखा छोड़ते चले जाएं, मित्र, रोड की रक्षा, मकानों की रक्षा, दुकानों की रक्षा, गली गलियारों की रक्षा, सीढ़ियों की रक्षा, कहीं भी थूक देते गुटखा वाले, सबको गंदा करते रहते हैं। अनुशासन की रक्षा, पैसे की रक्षा, तुम्हारे दांतों की रक्षा और तुम्हारे प्राणों की रक्षा। कैंसर हो जाएगा, गुटखा देखते रह जाओगे। रक्षा हुई। इसलिए देश का कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेठ, साहूकार, नागरिक ये ना सोचे कि देश में साधुओं की क्या आवश्यकता, देश में साधुओं की क्या आवश्यकता, उनको बोध होना चाहिए। यदि रोड की सफाई कोई करने वाला है तो वो उसकी भी आवश्यकता है। भावों की सफाई करने वाले हैं तो साधु महात्मा है, इनकी भी आवश्यकता है। ओह, देश की सीमा में खड़ा सैनिक जितेंद्र भैया क्या देख रहा है? उसकी दृष्टि में क्या देश, उस देश में क्या मुनिराज नहीं रहते? उस देश में क्या मंदिर नहीं है? उस देश में क्या धर्मात्मा नहीं है, विद्वान नहीं है? एक सैनिक ने मित्र पूरे देश के साथ पूरे धर्म की रक्षा की है। यदि राजेश पंडित कुरुंत मंगलम बोलता, कुरुंत मंगलम कुरुंत ना मंगलम,
इनके मस्तिष्क में रहना चाहिए है कि मंगल देश की सीमा में खड़े सैनिकों के पास भी पहुंचना चाहिए, वो भी स्वस्थ रहेंगे तो मित्र हमारा पंचकणक स्वस्थ हो रहा है। कल्याण के लिए कल्याण भावना चाहिए, कल्याण के लिए कल्याण की भावना से शून्यता चाहिए। व्यवहार हो गया, कल्याण के लिए कल्याण शून्यता चाहिए, ये गुण है। कल्याण के लिए कल्याण शून्यता चाहिए। आगम इधर देख, कल्याण के लिए कल्याण शून्यता चाहिए। मां दुग्ध को गर्म करने के लिए अग्नि चाहिए, बर्तन चाहिए, बहुत उपक्रम चाहिए, लेकिन गर्म दूध को मटकी में भर दिया, जामन डाल दिया, फिर आप क्या करते हैं? जामन डाल दिया, दही बनाने के लिए अब क्या करोगे? ऐसे मत कर भाई, मक्खन निकालने के लिए करना। दही बनाने के लिए क्या करोगे पंकज? कुछ भी नहीं करोगे। मटकी को ठंडी का मौसम है तो गर्म स्थान में रख दोगे, और गर्मी का मौसम है तो ठंडे स्थान में रख दोगे। बस आपको कुछ नहीं करना, मात्र छोड़ देना है। कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे तो दही नहीं मिलेगा। तुम चाहो कि मैं बार बार देखता रहूं? नहीं। आप चाहो मैं चम्मच घुमा दूं? कुछ नहीं। जितेंद्र भैया, ये देश के संपूर्ण जितने देश में अपने आप को लोग साधु मानते हैं उन्हें सुनना पड़ेगा। जितने लोग देश में अपने आप को, विश्व में अपने आप को साधु मानते हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि हे मित्र, मटकी में भरा दुग्ध जामन डालने के उपरांत देश की गोपाकाओं से पूछो, देश की माताओं से पूछो, हे माँ, मटकी में भरा दुग्ध, ढक्कन ढक दिया, पारा लगा दिया, ढक्कन ढक दिया, इसके बाद तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करना पड़ता, मात्र समय पर छोड़ दिया जाता है। समय, समय, दही की उत्पत्ति समय, दही की उत्पत्ति समय, वो अंतिम कल्याण की उत्पत्ति समय सार। समय, मात्र समय। अब क्या हो रहा है मटकी में? कुछ बोलोगे क्या? मटकी में क्या हो रहा है? मटकी में क्या हो रहा है? चाक्षुष नहीं है, चाक्षुष नहीं है, पर नहीं चल रहा है क्या? अर्थ क्रियाकारत भाव है, अगुरु लघुड़ का परिणमन है, अर्थ क्रियाकारत तो है, रासायनिक क्रिया हो रही है। बंधित को पाणगाम को उच्च स्थिर दुक्षत्वाद बंधा, उसमें बंध भी हो रहा है, रासायनिक क्रिया हो रही है। जो रसायन क्या था? जामन। रसायन क्या था? जामन। मधुर में अम्ल मिलाया, मधुर में अम्ल मिलाया, मधुर में अम्ल मिलाया, मेरे मित्र दधी बन गया। ऐसे ही राग में वैराग मिला दो, राग में वैराग मिला दो, राग में वैराग पड़ते ही हे मित्र, जैसे जैसे बहता दूध थक्का बन जाता है दही का, ऐसे ही राग के फैलाव में आप वैराग का जामन डाल दो, ये आत्मा थक्का बन जाएगी आपकी। माँ ने कुछ नहीं किया, मटकी को रख दिया बस। भगवान बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। भगवान बनने के लिए
कुछ करना पड़ता है। भगवान बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, दुग्ध तो लाना पड़ेगा, तपाना तो पड़ेगा, जामन तो डालना पड़ेगा, वो कुछ करना पड़ता है। पिच्छी लेना पड़ेगी, कमंडल लेना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगी, दिगंबर होना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है? मटकी रखी है, अब कुछ नहीं करना है। ऐसे साधु बनने के उपरांत कुछ नहीं करता है, वही भगवान बन पाएगा। वो कुछ करते रहे। मटकी में, दही की मटकी में तुम चम्मच घुमाते रहें तो दही नहीं बनेगा पंकज भाई, दही नहीं बन सकता है। ऐसे आप निर्गंत दीक्षा लेने के उपरांत भी कर्तृत्व का चम्मच घुमाते रहे तो आत्मा स्थिर नहीं हो पाएगी, और जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक भगवत्ता नहीं आएगी। कोई भी नहीं छेड़ता, कोई भी नहीं छेड़ता, मटकी को कोई भी नहीं छेड़ता, दही की मटकी को कोई नहीं छेड़ता। समय पर मक्खन निकालने के पहले दही निकालता है, पर दही जमने के पहले कोई भी नहीं छेड़ता। ऐसे मित्र, अहो मुमुक्षो, अहो ज्ञानियों, इन बीतरागी निर्गंत योगियों को किंचित भी संकल्प विकल्प के चमचे को मत घुमा देना इनके भीतर। इनके अंदर भेद विज्ञान का दही का थक्का बन रहा है। धन्ना ते भगवंता। ऐसे मुनियों के कोटि कोटि प्रणाम करो जिनके भीतर भेद विज्ञान का थक्का बन रहा है, स्वानुभूति का अनुभव ले रहे हैं, शुद्ध उपयोग की थक्का बन रहा है। मित्र, मित्र, एक निर्गंत बीतरागी मुनि का जो आनंद है, जो सुख है, करोड़ों करोड़ों अप्सराओं के बीच में वो सौधर्मेंद्र भी इंद्राणी को खोज रहा था। इंद्राणी के चेहरे में जो आनंद नहीं है, इंद्राणी के चेहरे पर जो आनंद नहीं है, हे मित्र, यो चिंत निज में थिर भये तिन अखत आनंद लहो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अहिमेंद्र के नाई कहो। जो यो चिंत निज में थिर भये, दधी दधी थक्का, चिंत निज में थिर भये, निस्वरूप में स्थिर योगी बीतरागी श्रमण जब निस्वरूप में स्थिर होता है, उस आनंद की अनुभूति लेता है। वह मित्र इंद्र नांग नरेंद्र, इंद्र हो, नागेंद्र हो, नरेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, इन किसी को वो सुख नहीं है। तो एक मुहूर्त नहीं, एक समय प्रमाण काल का मुनि का जो आनंद है वो कोटि कोटि अप्सराओं के बीच में रहने वाले सौदरी के पास वो आनंद नहीं है। क्या कहूं मैं आपसे? आपके सुख को कोई छीने तो तुमको कैसा लगेगा? आपके सुख को कोई छीने तो तुमको कैसा लगेगा? ऐसे मित्र बीतरागी मुनि के सुख को तुम छीनोगे तो कितना कष्ट का विषय। राजा बनना सरल है, महाराजा बनना सरल है, चक्री बनना सरल है, मांडलिक, महामंडलिक, चक्री, अर्धचक्री, नारायण, बलभद्र, इन पदों का मिलना सरल है। मुनि बन के मुनि मन बना करके, मुनि बन के मुनि मन में रह करके और मुनित्व का जीवन जीना, हे मित्र, सौधर इंद्र को चुनौती है, वो ले नहीं सकता। इसलिए हे श्रमणों, हे दिगंबर देवताओं, इस युवा मटकी में जितेंद्र नई मटकी खरीद के आना, अलग से चमकती है। उसमें रखा गोपाल का, ग्वाले का दही भी पारस अच्छे से देखते लोग। ये नई मटकियां हैं, नवीन नवीन मटकियां, ओहो सुंदर सुंदर मटकियां। बिनंद सागर जी, बिनंद सागर जी, ये मटकी नई है, नई मटकी में दही, दही दधी। योग सार ग्रंथ में
आचार्य योगेंद्र स्वामी ने आत्मा की सिद्धि में दही की व्याख्या की। श्री धवला जी में मंगल की व्याख्या में दधि अच्छक्ति की व्याख्या की। दीक्षाक्ति की दीक्षा होती है ना, तब भी संस्कारों में वहां दधि रखा जाता है। दधि मंगल है। दधि को मंगल क्यों कहा? दधि देखिए, हजारों श्वेत वर्ण रख लीजिए आप, और दही को सामने रखना। हजारों श्वेत वर्ण रख लीजिए आप, सफेद वर्ण के अनेक वस्तु रख लीजिए, लेकिन दधी को देखिए आप, शुद्ध मटकी का दही देखो, धवल है, धवल है। अरविंद भाई दही कैसा धवल है, और धवल दही में कालमा नहीं है। ऐसे दधी को मंगल 33 में आचार्यों ने कहा, अहो ज्ञानियों, जैसे दधी पूर्ण श्वेत है, ऐसे ये मंगल क्यों कहा है? शुक्ल ध्यान शुक्ल लेस्या के कारण की अनुभूति दिखाने के लिए दधी को मंगल कहा है। अनंत को पाना है, आगे बढ़िए, अनंत को पाना है तो अनंत को जीतना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं घबराना। नवीन नवीन प्रमेय हमारे सामने आएंगे तो अपूर्व अपूर्व आनंद आता है। यदि अंशुल देश की माताओं से कह देना, अपने पति को, अपने बेटों को सुरक्षित रखना चाहते हो, आप अपने घर के भोजन में परिवर्तन करना सीखो। इन बच्चों को और बच्चों के पिताओं को ढाबे होटल पर नहीं भेजना चाहते हो, तो आप अपने हाथ से भोजन में परिवर्तन करना सीखो। धान वही हो सकता है, उसमें बदलाव करना सीखो। तो मित्र, जब तुम स्वाद भरना सीख जाओगे तो ये जिब्बा लोलूपी बाहर क्यों जाएंगे? वक्ताओं से कहो मित्र, अपने उपदेशों के प्रमेयों में परिवर्तन करना सीखो। यदि आप परिवर्तन नहीं सीख पाए ना, ये सभा मिथ्या एकांतियों के प्रवचन सुनने चली जाएगी। परिवर्तन करना सीखो। परिणामों से कहो, परिवर्तन करना सीखो। और परिणाम परिवर्तित नहीं हो सके तो असो उपयोग की अनुभूति लोगे, सो उपयोग की अनुभूति नहीं ले पाओगे। और सो उपयोगियों से कहो परिवर्तन करना सीखो, तब तुम शुद्ध उपयोग की अनुभूति ले पाओगे। और कर्णानुयोग से पूछोगे तब तुम अपूर्व अपूर्व कर्ण को प्राप्त कर सकोगे। परिवर्तन करना सीखो। ऋषभ जैसे ब्रह्मचारी बने, सामान्य अवस्था से ऊपर उठे, उस दिन आनंद आया आपको। अब वो आनंद समाप्त हो गया, वो आनंद समाप्त हो, क्योंकि तुमको प्राप्त हो गई ब्रह्मचर्य अवस्था। अब तुम पुनः खोज करो नवीन आनंद कैसे आए। जैसे रसोईया प्रतिदिन नया सोचता रहता है, हम अपने खाने वालों को क्या नया स्वाद दे सकूं, खाने वालों को क्या नया स्वाद दे सकूं, तभी तुम्हारा ढाबा चलेगा, तभी तुम्हारे होटल चलेगा। वो क्या सोचता है रसोईया? कुछ अच्छा मिला सकूं, कोई मसाला मिलाऊं। जिनागम के अंदर देखो, सट आवश्यक कर्तव्य श्रावक के, सट आवश्यक मुनिराजों के, ये बदल बदल के क्यों नया नया अनुभूति आना चाहिए। ऐसे ज्ञानी जीव को निर्णय करना चाहिए, हम नवीन खोज करो। कहीं प्रथमानुयोग में डूबो, कभी कर्णानुयोग में डूबो, कभी चरणानुयोग में डूबो, कभी कर्णानुयोग से द्रव्यानुयोग में प्रवेश कर जाओ। ऐसे 4 अनुयोगों को निर्णय करते रहो। कभी मित्र, कभी आज्ञा विजय धर्म ध्यान करो, कभी विपाक विजय करो, कभी संस्थान विजय करो, कभी मेरे मित्र ध्यान करते करते अपाय का ध्यान करो, उपाय का ध्यान करो, विराग का ध्यान करो, ध्यान करो। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, तत्रूपवती धारणा, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये सब व्यवस्था है
पंकज इधर देखो, भोपाल के बाजारों में बहुत कुछ बिकता है, भोपाल के बाजारों में बहुत कुछ बिकता है, पर किन के लिए है वो? जिनकी जेब भरी है। भाई विदेश गए थे, घूम आए, बाजारों में कुछ दिखा, बहुत कुछ देख के आया, लेकिन अनुभूति किसकी कर पाए? एक व्यक्ति मिठाइयों की दुकान से निकलता है, अनेक प्रकार की मिठाइयां रखी हैं, पर स्वाद कौन चख पाएगा? स्वाद कौन चख पाएगा? स्वाद की इच्छा करने से स्वाद चख पाएगा? अरे पंकज मेरा भाई, तेरी दुकान भरी रखी मिठाइयों से, पर तू सबको चखाता क्या? सबको चखाता क्या? यहां समझिए, यहां ठहरिए। जैसे एक मिठिया अपने घर में मिठाइयों के भंडार भरे हुए हैं, और मिठाई के भंडारों से तुम निकल रहे हो, लेकिन जेब को देखो, जेब को देखो, अर्थ नहीं है, मुख मीठा नहीं कर पाओगे। ऐसे ज्ञानियों, ऐसे मुमुक्षुओं, ये निर्गंत दशा है, निर्गंत मुद्रा है। यहाँ पर मुडराज भी है, यहाँ पर ब्रह्मचारी भी, यहाँ पर माताजी भी, यहाँ पर साम विद्वान भी, यहाँ पर सामान्य श्रावक भी है। स्थान एक है, स्थान एक है, स्थान एक नहीं है। स्थान एक है, स्थान एक नहीं है। ढाई दीप का स्थान एक है, गुड़ स्थान एक नहीं है। ढाई दीप का स्थान एक है, पर गुड़ स्थान नहीं है। सबके भिन्न भिन्न गुड़ स्थान है। स्थान तभी पाओगे गुण स्थानों का, जब गुण होंगे तुम्हारे स्थान पर। गुण नहीं है तो गुण स्थानों का स्थान नहीं पा पाएंगे आप। गुण स्थान चाहिए, गुण स्थान चाहिए, गुण स्थान चाहिए, तो गुणों का स्थान बनाइए, गुणों का स्थान बनाइए। गुण स्थान चाहिए। स्थान एक है, पर स्थान एक नहीं है। जेब में पैसे नहीं है, मिठाई की अनुभूति नहीं ले सकते हो। ऐसे ही मुमुक्षु, बैराग का द्रव्य तुम्हारे पास नहीं है, चारित्र का द्रव्य तुम्हारे पास नहीं है, मुनि की मुनित्व की मिठाई का स्वाद नहीं ले पाओगे। ठीक, बाजार में बहुत कुछ है, स्कूल के गेट पर बहुत कुछ बिकता है, और गेट पर बिकने से पंकज, स्कूल के गेट पर बहुत कुछ बिकता है, और स्कूल के गेट पर बिकते देख करके हम लोग पता कर लेते हैं इसमें कितने स्टैंडर्ड के छात्र होंगे। स्कूल के गेट पर क्या बिक रहा है, इस स्कूल के गेट पर हम मालूम कर लेते हैं इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का स्थान कैसा होगा। जहां पर चना बिक रहे हैं, मकोइयाँ बिक रही हैं, बेर बिक रहे हैं, इमली बिक रही है, मित्र कचरियाँ बिक रही है, मकोइयाँ बिक रही है, बस समझ जाओ इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र कौन के बेटे होंगे। जिस स्कूल के गेट पर मित्र खुरचन बिक रहा है, मावा के पेड़े बिक रहे हैं, जहाँ जलेबियाँ रखी हुई हैं, जहाँ कीमती कीमती मिठाइयाँ रखी हुई हैं, तो समझ में आता है खरीदने वाले छात्र कुछ विशेष होंगे। थाली लगाने वाले, थाली खाने वाले दोनों को देख करके पता चल जाता है। थाली लगाने वाले और थाली खाने वाले दोनों का पता चल जाता है। और तुम किसकी बात कराना चाह रहे हो? वो कहने ही नहीं है हमको। कलाकंद की बात करो, कलाकंद की बात करो।
कलाकंद आनंद कंद ज्ञान घन कलाकंद। ओहो, एक शुद्ध कलाकंद आ जाए तुम्हारे हाथ में तो अंगुली चाटता अंगुली खाने वाला, भैया मुंगावली अंगुली चाटता अंगुली, बोले खाने वाला, बोले क्यों क्या खा रहा है पंकज, बोले कलाकंद। जब कलाकंद खाने वाला अंगुली चाटता है तो आनंद कंद में डूबा योगी क्या देख रहा है। नियोग नियोग कलाकंद की बात चल रही है यहां पर। समझो, अनंत पाना है तो अनंत को जीतना पड़ेगा। पुनः कहता हूं, गांधी जी, अनंत पाना है तो अनंत को जीतना पड़ेगा। अनंत को जीते बिना अनंत नहीं पा सकते। देश के विभिन्न विद्वानों को समझो, सुनो मित्र। जैन आगम में श्रमणों की जो साधना है वो अनंत की साधना है। ये पंचकर्म जो चल रहा है ये अनंत का पंचकर्म है। समझो राजेश, तुम्हारे काम में आएगा, कान तो खोले नहीं है, समझे कहां से आएगा। अनंत चाहिए। जिनको राजेश पूर्ण बुद्धि शुद्ध चाहिए उन्हें ठंडियों के दिन में भी कान बंद करके नहीं रहना चाहिए। देखो, मैं जो कह रहा हूं उसको खोजना। जिनको अपने मस्तिष्क को पूर्ण शुद्ध चाहिए वे ठंडी के दिन में भी कान बंद करके ना रखें। कान बंद करके ईश्वर भी आ जाए, हर व्यक्ति से अपने माथे पर हाथ नहीं लगवाना। प्रमोद जी, स्त्री मस्तिष्क, स्त्री मस्तिष्क, स्त्री मस्तिष्क, भक्ति, आराधना, दान, इनमें किसी का हाथ नहीं लगवाना। हो किसी का हाथ नहीं लगवाना। तुम्हारी स्त्री से किसी ने हाथ लगा दिया, दूषित हो जाएगी। विषय समझिए। मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क शीतल है, ठंडा है। किसकी बरगड़ाएं कैसी है, मस्तिष्क से हाथ नहीं लगाना। भक्ति, हमारे अंदर की भक्ति है। किसी व्यक्ति ने टेंशन का हाथ डाल दिया, मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। विशुद्धि, ओहो, 5 किलो दूध लेके आया पंकज सुपारी, जो उससे कितना घी निकलेगा। अंशुल 5 किलो दूध लेके आया, कितना घी निकलेगा। अरे भाई तुझे तो मालूम है ना अजमेरा, 5 किलो दुग्ध में कितना घृत निकलेगा, 500 ग्राम। हे ब्रह्मचारियों, ये चम्मच भर के मत पटका कर। दूसरे घर की वस्तु, मुफ्त का चंदन घिसमेरे बंधन। पूछो श्रावक से, 5 किलो दूध और 1 किलो दूध की कीमत। आप टेंशन में शुद्ध शुद्ध बताना हमारे लिए, शुद्ध दूध की कीमत है 70 रुपए किलो। ओहो, 500 ग्राम, 5 किलो में घी निकला। और कोई अभागा, पंकज वो अयोध्या के मुमुक्षु से कह देना कि 5 किलो दुग्ध में 500 ग्राम घृत निकला और एक अज्ञानी गया, उसने घी का कटोरा उठा करके नाली में डाल दिया हो, कैसा लगेगा। मेरे पास समय नहीं बचा, जल्दी बोलो कैसा लगेगा आपको। हैं, बुरा लगेगा ना, हृदय टूट पड़ेगा ना। हाय तू क्या कर रहा भाई,
5 किलो दुग्ध में 500 ग्राम घृत निकलता है। मित्र, कितनी तुमको तकलीफ होती है, कितना कष्ट होता है, दुख होता है, वो पीड़ा होती है आपको। 5 किलो दूध में 500 ग्राम मात्र घी निकला। ओ मुमुक्षु, 5 भव क्या, करोड़ों करोड़ों भवों में मुनि महाराज बनते हैं, तब मेरे मित्र जीवन भर की मेहनत करे साधु, तब कितनी सी विशुद्धि को उत्पन्न करते हैं। और तुमने विशुद्धि के स्थान पर क्लेश मस्तक में देकर चले गए। धिक्कार हो तुझे, तूने एक योगी की मेहनत को बर्बाद कर दिया। अरे मेरे से मत पूछो, इन सबसे पूछो ना, आपका अधिकार है, पूछ लिया करो। महाराज, हम आपको आहार दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आपका विशुद्धि का संचय कितना है? विशुद्धि का संचय कितना है? माताओं, श्रावक श्रावकाओं, मित्र मेरी बात सुनो। इन मुनियों को जैसे दही बनने वाली मटकी में तुम धक्का नहीं मारते ना, ऐसे मुनियों के पास बैठ करके इन्हें बेबातें मत बताना। किन्ने तुम्हारी प्रशंसा की महाराज, किन्ने तुम्हारी निंदा की महाराज, बिल्कुल बताने जाने नहीं है। क्या कैमरों में चल रहा, क्या 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 चलता मुझे पता ही नहीं। मैंने तो आज तक मोबाइल हाथ में कभी छुआ नहीं, छुआऊंगा भी नहीं। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हे मित्र, मुनियों को बताने मत जाओ, बताने मत जाओ। जैसे दही की मटकी में चम्मच नहीं घुमाते हो तब थक्का जमता है, ऐसे मुनियों के कानों में चम्मच मत घुमाओ, ये मच्छर मत बनो, तब इनके मेरे मित्र विशुद्धि का थक्का बनेगा। पंकज, नियम कर लो, सबसे बोल दो कौन क्या बोलता है। ये वायरस छोड़ो मित्र, आप विश्वास बनो। एक योगी, उससे स्वप्न भूल भी हो गई होगी, वो प्रतिकरण करके प्रायश्चित करके अपने गुरु के पाद निंदा ग्रह करके मोक्ष चला जाएगा। पर मुनि की निंदा करने वाला जीव कहाँ जाएगा, वो वही जाने। मैं ना श्राप देता हूँ ना वरदान देता हूँ, अपना कर्म देखो, अपना कर्म देखो। एक शब्द के माध्यम से, हो एक शब्द के माध्यम से तुम योगियों के परिणामों को खराब कर रहे हो। मित्र, वहां संभलो संभलो संभलो। जैसे माँ दही की मटकी के पास नन्हे बच्चों को नहीं जाने देती। पंकज, हमने छोटे में देखा है, माताएं मटकी को छूने नहीं देती है, बोले अशुद्ध हो जाएगी। दही के मटके को, पानी के मटके को अजय माँ छूने नहीं देती है। घिनौची सुनी, घिनौची। जैसे रसोई में प्रवेश नहीं मिलता, ऐसे घिनौची में बाहर से आए बच्चे को प्रवेश नहीं मिलता। बेटा पहले स्नान करो, शुद्ध हो, तब तुम मटकी छू पाओगे। ऐसे मित्र, ये चैतन्य मटकियां, इनमें शुद्धात्म तत्व की अनुभूति का दधी भरा हुआ है, इन्हें मत छुओ। तुम्हें छूने की इच्छा है तो पहले विशुद्धि का स्नान करके आओ। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, क्या उज्जवल मुनि का मन होता है। भैया भैया समझाओ, आप तो अध्यक्ष हो, भैया समझाओ जगत को। पंकज, भोपाल राजधानी है, पूरे संभाग को संभालो। मत करो विकल्प संकल्प। मुनि के मन के दही को, धक्के को तुम धक्का मत मारो, मत मारो। माँ, क्या परिणाम चल रहे होंगे ईर्षा के, क्या भावों की दशा होगी विकराल, क्या तूफान होगा उसके अंदर जो एक बीत लगी। मुनि के लिए आप अशुभ विचार करो। मैं तो कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ऐसा प्रसंग आया जितेंद्र, लोगों ने हमसे कहा इन पक्षों में आपको बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं। बोले क्यों नहीं? हे मित्र, मेरी दृष्टि में शांति सागर भी योगी हैं, आदि सागर भी योगी हैं, छाणे भी योगी हैं। मैं मुनि भक्त हूं, साधु भक्त नहीं हूं। एक साधु का भक्ति में 3 कम 9 कोटि मुनियों का भक्त हूं। मैं दीक्षा कहीं भी ले ली, विषय अलग है, लेकिन मुराद तो सब है ना। अजमेरा, तेरी दुकान की मिठाई मिठाई है, तेरे पड़ोसी की दुकान की मिठाई मिठाई नहीं है ना। बोल बोल। तुम पैसे के राग में बोल सकते हो मेरी मिठाई अच्छी है, पर सत्य है
मिठाइयाँ खा के देखो, सब मिठाइयाँ हैं। ऐसे प्रत्येक मुनि मुनि है। अब ये मत कहो कि मेरा दीक्षित उनका दीक्षित, ये देखना सीखो मिठाई मिठाई है। गुड़ की हो सकती है, बूरे की हो सकती है, खांड की हो सकती है, शक्कर की हो सकती है, ये अंतर आ सकता है गुणस्थान क्रम से। लेकिन फिर भी इच्छो विकार, अभ्यास करो आगमों का, तैयारी मत करो प्रवचन की, जीवन प्रवचन बनाओ। इच्छो विकार, चाहे मित्र गुड़ की मिठाई बनाओ, चाहे खांड की बनाओ, चाहे आप मिश्री की बनाओ, चाहे आप शक्कर की बनाओ, लेकिन पंकज भैया है क्या? इच्छो विकार। ये सभी मिठाइयां गन्ना का ही विकार है। ऐसे चाहे चतुर्थ मित्र, चाहे छठवें गुणस्थान में हो, चाहे 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11, 12, 13, 14 में कोई भी गुणस्थान मुनि हो, ये सभी मुनि दिगंबर मुनि हैं। रमो लोय सवो सारम जो है धन्ना ते भगवंता। 14 का चातुर्मास का एक ही सूत्र आपको याद है, धन्ना ते भगवंता। मेरा मन तो यही कहता है कि ओ मित्र, भगवान की मूर्ति में भगवान दिखे जिसको, उन्हें प्रत्येक दिगंबर मुनि में भगवान दिखना चाहिए। जब पत्थर की प्रतिमा में तुम भगवान देख सकते हो, इन चेतन मूर्ति में भगवान देखो। पर मूर्ति खंडित प्रतिमा नहीं पूजते हम लोग, जैनी है शुद्ध। श्रो हीरो न बंदनीयम, जिसका सिर निकल गया उस मूर्ति को हम नहीं पूजते हैं, जिसका संयम निकले उस मुनि को भी नहीं पूजते। इसलिए मुनियों का दायित्व अपने संयम को संभालें और श्रावकों का दायित्व संयम की सेवा करें। बैठ जा भाई, तेरी मिठाई मिठाई है। मित्र, तुम अपने अपने डिब्बे अलग अलग छपा सकते हो। मित्र, अपने अपने डिब्बे अलग अलग छपा सकते हो। कोई प्लास्टिक का डिब्बा से मिठाई बेच रहा, कोई मित्र पुट्ठे का बेच रहा है, तो कोई अखबार के पेपरों में बेच रहा है। लेकिन मिठाई तो गन्ने से ही बनती है। चाहे तुम विशुद्ध सागर का मार्का लगा लो, चाहे विराग सागर का, विद्या सागर का, पुष्पदंत का, मांग वर्धमान सागर, कुंत सागर, कितने तुम पैकेट छाप लो, लेकिन मेरे मित्र गुणस्थान की मिठाई तो वही होगी जिसका अनंत आनंदी कराए। क्रोध मान माया लोभ, प्रतीख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रतीख्यान क्रोध माया लोभ, ये सर्वघाती प्रकृति 6 और देशघाती प्रकृति संजुलन का उदय जिसकी होगा वही दिगंबर मुनि भगवान बनेगा। डब्बा छपा लो कहीं भी, प्रियंका मेरा डिब्बा अलग अलग छप सकते हैं, पर मिठाई का मिठास तो एक सा ही चाहिए। और नहीं तो भारत सरकार सिंपल भरवा देगी। नहीं तो मालूम सिंपल भर जाता ना। ऐसी करना नियोग कहता है, हे मित्र, हम सिंपल भर देंगे तुम्हारा, भाव लिंग है कि नहीं। अनंत की साधना। मिलता हूं आपसे कल, विषय को यही, विराम नहीं समझना, अविराम समझना, चिंतन करना। आज मैंने क्या बोला है, अनंत का नाश किए बिना अनंत की सिद्धि नहीं कर सकते हो, अनंत का नाश किए बिना। इसलिए हमारे तीर्थंकर 14वें का नाम क्या है? क्या नाम है? अनंतनाथ भगवान नाम है ना। हाँ, अनंतनाथ। अनंतनाथ आपने कई बार सुना है, अनंतनाथ अनंतनाथ अनंतनाथ। अनंतनाथ कैसे बने? उनका नाम है अनंत जित। क्या नाम? अनंतनाथ। अनंतनाथ कैसे बने? अनंतनाथ अनंत जित बने, तब अनंतनाथ बने। अनंत को जीत लिया, अनंत मिथ्यात को जीता, अनंत संसार को जीता, तभी अनंत गुणों से मंडित अनंतनाथ बने। प्रभु का जन्म कल्याणक है, प्रभु का जन्म कल्याणक है। मित्र, क्यों नहीं सोचते हो मैं जन्म को जीत लूं तो मेरा भी जन्म कल्याणक बन जाए। जाओ, कल फिर आओगे, कल फिर आओगे, कल फिर आओगे।
मित्र पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा मध्याह्न में, लेकिन मटकी में चमचा मत घुमाना। माताओं, दही की मटकी में चमचा मत घुमाना, दही की मटकी में चमचा मत घुमाना। दिगंबर मुनियों के अध्यात्म कलश में हे मित्र कसाय का चमचा मत घुमाना। समझे आगम? बातों के बतौड़े बनने से मोक्ष नहीं मिलेगा बेटा। न आंखों से, न मुंह से, न जिह्वा से बातें करनी नहीं है। ये सब तुम्हारे शत्रु जो प्रवचन में बातें करते हैं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की चंदा मेटा जैन समाज जिला छिंदवाड़ा से संतोष